बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिसके चुभने पर बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुँचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपने जेब में रख ले रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को उससे पीड़ा न हो। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं, ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, ऋषिवर बोले। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों के लिए मेरा इनाम है। घटना के बाद सभी शिष्यों को एक सीख मिल गई कि हमें अपने मार्ग की बाधाओं को, जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, उसे दूर करते चलना चाहिए, जिससे दूसरों को भी परेशानियां न हो। यकीन मानिए, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपका जीवन शांत और संतोषपूर्ण होगा। जबकि जो लोग ऐसा नहीं करते, उनके पास चाहे लाख संपत्ति हो, मगर वो हमेशा तनाव में ही रहते हैं। और ये एक अच्छे लीडर को भी दर्शाती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो एक अच्छे लीडर भी साबित होते हैं। उन्हें एक अच्छा लीडर माना जाता है जो अपने साथ साथ दूसरों को लेकर चलते हैं। हमारे कुछ करने से अगर दूसरों की मदद हो जाए तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। सबको साथ लेकर चलते रहिए, हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।